जो ड्रग्स एलिमिनेट होंगे उन ड्रग्स का अपना एक काइनेटिक्स होता है, और इस काइनेटिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल टी हाफ ऑफ एनी ड्रग। अपार्ट फ्रॉम दिस बायोलॉजिकल टी हाफ के अलावे वी विल डिस्कस कि जो ड्रग्स एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं वो किस तरह के काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, और इस हिसाब से दो तरह के बल्कि तीन तरह के काइनेटिक्स होंगे। पहला काइनेटिक्स होगा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, दूसरा काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर, तीसरा काइनेटिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। टी हाफ इज द ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन in which the plasma concentration of a drug remains 50% to its initial value। तो इनिशियल वैल्यू जितना भी होगा टी हाफ, अब टी हाफ मिनट्स में हो या आवर्स में हो, जो भी हो, एक पर्टिकुलर टी हाफ के बाद वो 50% रह जाएगा। रिमेनिंग कितना गायब हुआ वो नहीं हम कह रहे हैं, अब कितना है बचा हुआ हम वो कह रहे हैं। ठीक है, इस एग्जांपल से हम समझेंगे। टी हाफ का ये फॉर्मूला होता है। टी हाफ कैलकुलेट करने के लिए वी यूज लॉगरिथमिक वैल्यू ऑफ 2 एंड दिस इज एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के। फाइन, अल्टीमेटली इसका जो फॉर्मूला निकल करके आता है ग्राफिकली वो आता है 0.693 अपॉन एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट दैट इज के। ये हम ग्राफिकली फाइंड आउट करते हैं। सी इस तरीके से निकलेगा ये, बट लेट अस try to understand something more. We will start from first order elimination kinetics of a drug। यानी एक ड्रग जब एलिमिनेट हो रहा है आपके यूरिन के थ्रू से, तो वो किस तरीके से एलिमिनेट हो रहा है, पैटर्न क्या है, कितनी देर में कितना निकलेगा, उसका टी हाफ कैसा रहेगा, ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज टी हाफ, ये जो पैरामीटर है टी हाफ का, ये पैरामीटर सिर्फ आपका एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन में कंसीडर होता है। ये एब्जॉर्प्शन में हमने डिस्कस नहीं किया था, बायो अवेलेबिलिटी में हमने डिस्कस नहीं किया था, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमने डिस्कस नहीं किया था। हम डिस्कस कर रहे हैं इसको एलिमिनेशन के टाइम पर। ठीक है, वेल, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या कहता है? इट शेज कि एक फिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, फिक्स्ड फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन 50% हो सकता है, ये फ्रैक्शन 25% हो सकता है, व्हाटएवर, एक फिक्स्ड फ्रैक्शन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो ये एक कांस्टेंट या फिक्स्ड फ्रैक्शन है ड्रग का जो एलिमिनेट होगा एट कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहां पर दो चीजें कांस्टेंट है, एक ड्रग का फ्रैक्शन कि कितना होना है, ये कांस्टेंट है। दूसरा कांस्टेंट टाइम में कि इतने ही टाइम में होना है, राइट। तो उस हिसाब से अगर हम आपको ग्राफिकली इस चीज को समझाएं तो देखिए क्या हो रहा है। मान लीजिए कि आपने इंट्रावेनसली एक ड्रग को एडमिनिस्टर किया है, एक ड्रग आपने बॉडी के अंदर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन से डाल दिया, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहां पर 100 माइक्रोग्राम का कॉन्सेंट्रेशन आया है, 100 माइक्रोग्राम पर ml। ये कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही हमने एडमिनिस्टर किया ड्रग को, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन उसी वक्त होगा, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आया 100 माइक्रोग्राम पर ml। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ड्रग आप इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करेंगे, ब्लड में पहुंचा ड्रग, उसके बाद क्या करेगा ड्रग? रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रावेनस था, आपने ड्रग को इंट्रावेनस रूट से एडमिनिस्टर कर दिया, ड्रग आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ गया। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आने के बाद क्या होता है, ड्रग आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इंट्रावेनस में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है यहां पर,
और उसके बाद ड्रग अपना काम करेगा, उसका मेटाबॉलिज्म होगा एंड फाइनली वो एलिमिनेट करेगा। तो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन और उसका जो मेटाबॉलिज्म और फाइनली उसका एक्सक्रीशन हो रहा है, राइट। अब देखिए यहां पर एक चीज आपको हम दिखाएंगे इस टाइम, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड दिस इज टाइम, राइट। हम ये प्रूव करने जा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको अभी यहां पर बताया था कि एक कांस्टेंट फ्रैक्शन है ड्रग का जो एलिमिनेट हो रहा है एक कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम पर, और जो टी हाफ है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। टी हाफ की जो भी वैल्यू आएगी, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, वो कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं है कि शुरू में कुछ बाद में कुछ, चेंज नहीं होगा। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में टी हाफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। लेट अस सी कि ये कांस्टेंट कैसे रहेगा। मान लेते हैं ये प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन हुआ, नाउ एलिमिनेशन स्टार्ट हो चुका है। हम यहां पर प्रूव करने जा रहे हैं कि टी हाफ कांस्टेंट रहता है, राइट। अब देखिए पहले घंटे में मान लीजिए कि ड्रग का जो कॉन्सेंट्रेशन 400 था वो आ गया कुछ इस जगह पे, यहां पे आ गया ड्रग घट के, ठीक है। दूसरे घंटे में जो ड्रग है वो आ गया 200 पे। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए। हम अभी नहीं जान रहे हैं कि टी हाफ कैसा होने वाला है, हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि हर घंटे में जब हमने ब्लड का सैंपल लिया तो हमें कितना प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मिला, ये मिला, राइट। अब हम इनको ठीक है। अब आप देखिए ये जो है ये यहां पे आया 400 घट के 200 में आ गया, यानी ये जो वैल्यू है 200 का ये 2 घंटे में आया, ठीक है। तो पहला टी हाफ जो है आपका 2 घंटे में मिला आपको, पहला टी हाफ आपको 2 घंटे में मिला। क्यों? क्योंकि 400 200 में कन्वर्ट हो गया है, यानी ये जो 200 है ये 400 का 50% है। सिमिलरली 200 जब 100 में कन्वर्ट होगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, तो हमने ये देखा कि अगर हम पॉइंट मिलाते हैं तो ये अगेन 2 घंटे के बाद मिलता है, ठीक है। यानी ये जो 100 है ये 200 का 50% है, ठीक है। तो यहां भी 2 घंटा लगा। चलो अब 100 का 50% कितना होगा, 50 होगा। तो 50 को अचीव करने में कितना टाइम लग रहा है, अगेन 2 घंटा टाइम लग रहा है, फिर से 2 घंटा, देन 50 25 में कन्वर्ट होगा। तो ये जो 25 है इसको कन्वर्ट होने में फिर से 2 घंटा लग रहा है, यानी ये 2 घंटा 25 हो गया। 25 का आधा यानी 12.5, 12.5 तकरीबन यहां पे आएगा, ये 10 हो गया, ये यहां पे आएगा, और इसको अगर हम मैच करेंगे तो ये 10 पे जाकर के टच होगा, यानी फिर से 2 घंटा लगा, फिर से 2 घंटा लगा। तो ये वाला जो था इसने 100 से 50 किया, सॉरी इसने 400 से 200 किया, इसने 200 से 100, इसने 100 से 50, इसने 50 से 25 और इसने 25 से 12.5 किया। अगर एक और लेंगे 1 मोर टी हाफ तो 12.5 आपका कन्वर्ट हो जाएगा 6.25 में। इनिशियल वैल्यू ओरिजिनल, या आप इसको इनिशियल करते हो, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू 50%, 50%, 50%, 50%, और हमेशा 50% होने में 2 घंटे लग रहे हैं। हम इसीलिए कहते हैं कि टी हाफ कांस्टेंट है, राइट। नाउ दूसरा पॉइंट,
आपका ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ एलिमिनेशन उतना ही ज्यादा होगा। हमने अभी एग्जांपल लिया था 400 से शुरू किया था, हम अगर उसको 100 से करते तो जो नंबर ऑफ टी हाफ रहता, जो अल्टीमेटली आप जो दिखा रहे थे ना कि भाई 3 बच गया, अगर 100 लेते तो 100 को 3 तक आने में जो टाइम लगा वो जितना भी लगा, लेकिन आपने अगर उसको 4 गुना कर दिया तो आपको उतना ही ज्यादा टी हाफ लग गया। यानी जितना ज्यादा आप डोजिंग करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा, आपका जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है, जो टी हाफ है, उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है कॉन्सेंट्रेशन में और रेट ऑफ एलिमिनेशन में या टी हाफ में, राइट। तो इस ग्राफ में यही दिखाया गया है। अब अगर ये वाला जो ग्राफ है ये एक एरिथमेटिक ग्राफ है, लेकिन आप अगर इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग फॉर्म में जो ग्राफ कन्वर्ट होगा, ये लॉग वैल्यू निकल गया आपका ड्रग का। यहां पर आप नॉर्मली माइक्रोग्राम एमएल में ले रहे थे, कॉन्सेंट्रेशन आप ले रहे थे, लेकिन यहां पर आपने लॉग कॉन्सेंट्रेशन ले लिया। नीचे आपका टाइम है। ये ग्राफ आपका इस तरीके से बना था, लेकिन ये वाला जो ग्राफ बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखिए, एक चीज आपको शायद इसमें दिख रही होगी कि ये एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहां पर जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, अगर आप यहां से कंसीडर करें तो ये जो स्ट्रेट लाइन आपका जा रहा है, ये यहां पर आने के बाद ऊपर की तरफ मूव किया है। ऐसा ग्राफ क्यों बना? ऐसा ग्राफ बनने का एक रीजन होता है। वो क्या रीजन है? जैसे यहां आपने इंट्रावेनस दिया था, ठीक है, तो इंट्रावेनस जब आपने दिया यहां पर, तो ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन क्या था? यहां पर ज्यादा था, राइट। हायर कॉन्सेंट्रेशन है यहां पर, हायर कॉन्सेंट्रेशन। और यहां जो इधर जो है, ये कॉन्सेंट्रेशन अब धीरे धीरे कम होता चला जाता है, तो इधर है आपका लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ड्रग जब हायर कॉन्सेंट्रेशन में होता है तो वो अलग टाइप का काइनेटिक्स फ्लो करता है, और ड्रग जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होता है तो अलग टाइप का काइनेटिक्स फॉलो करता है। और इस चीज को समझने के लिए आपको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स पर लाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या हुआ कि टी हाफ कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब यह हुआ कि एक कांस्टेंट फ्रैक्शन एक कांस्टेंट टाइम में रिमूव हो रहा है। ये एग्जांपल लेते हैं 100 माइक्रोग्राम, ठीक है, और 2 घंटा लगता है इसको 50% होने में। 50 माइक्रोग्राम हो गया, ये 50% इसका रिमूव हो गया। ये 50 माइक्रोग्राम हो गया, फाइन। अभी ध्यान से समझिएगा, एक और चीज यहां पे निकल के आने वाला है। नाउ फिर से 2 घंटा, फिर से इसका 50% निकल गया, बचा 25 माइक्रोग्राम। फिर से 2 आवर्स, 50% इसका निकल गया, बचा 12.5 माइक्रोग्राम। अगेन 2 आवर्स और 50% निकल गया, बचा 6.25 माइक्रोग्राम। अगेन 50% निकल गया, 2 घंटे के बाद बचा 3.1 माइक्रोग्राम। रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि हमने 100 से स्टार्ट किया और टी हाफ काउंट कीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 टी हाफ के बाद
आपके बॉडी से 97% ड्रग निकल चुका है। 100 में से 3 बच गया बस। आप अगर और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो मुझे आप ये बताइए कि कितने टी हाफ के बाद आपका 0 हो जाएगा वैल्यू? कोई बता सकता है? कीजिए जरा कैलकुलेट। 3 के बाद आगे बढ़िए, 5 हो गया, 3 के बाद आगे बढ़िए। जब 0 हो जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा कि सर अब 0 हो गया। 3 का आधा 1.5, ठीक है। फिर 2 घंटे के बाद कितना बचेगा? 0.75। फिर 2 घंटे के बाद कितना बचेगा? 0.375। फिर आपको लगता है 0 हो पाएगा? इसीलिए ये 0 ऑर्डर काइनेटिक्स नहीं है, क्योंकि 0 मिलेगा ही नहीं आपको। ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स यू विल नेवर गेट 0। हां, 0 ऑर्डर काइनेटिक्स में आपको 0 मिल जाएगा। फाइन। तो यहां 2 चीजें हमने पता की कि एक ड्रग 97% के आसपास हमारे बॉडी से बाहर निकल चुका होता है इन 5 हाफ लाइफ। या आप इसको अगर उल्टा कर दें, 5 हाफ लाइफ चाहिए एक ड्रग को 97% के स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन में फिक्स कर देने के लिए। अब ये जो अभी मैंने लास्ट स्टेटमेंट बोला कि 5 हाफ लाइफ चाहिए एक ड्रग को प्लाज्मा के अंदर स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन में फिक्स कर देने के लिए, ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इसका क्या मतलब है। बट बिफोर दैट, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये 200 से हमने शुरू किया था, ठीक है, हमने 200 से शुरू किया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक हाफ लाइफ और बढ़ गया। मतलब यह हुआ कि अगर आप डोज को डबल करेंगे तो आपका एक हाफ लाइफ बढ़ जाएगा। यहां पे बढ़ गया एक हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जो हम कंसीडर कर रहे हैं इंपॉर्टेंस, वो कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5। 97% निकल गया। यही 97% वैल्यूएबल है। तो अगर हम डबल कर दें डोज को तो एक हाफ लाइफ और बढ़ जाएगा, और अगर हम आधा कर दें तो एक हाफ लाइफ घट जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है यहां पे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि 5 हाफ लाइफ चाहिए एक ड्रग को आपके बॉडी से 97% एलिमिनेट कर देने के लिए, या अगर हम रिवर्स कहें 5 हाफ लाइफ चाहिए ड्रग को ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर स्टेडी स्टेट कॉन्सेंट्रेशन अचीव करने के लिए। ये हमने एक ग्राफ बना लिया, ये प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन हो गया, राइट। ये टाइम ड्यूरेशन है ना, ये टाइम ड्यूरेशन आवर में नहीं है, ये हाफ लाइफ का टाइम ड्यूरेशन है। पहला हाफ लाइफ इतना टाइम लगा, दूसरा हाफ लाइफ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जो भी है, ये नीचे हाफ लाइफ हो गया। शुरू करें। हमने डोजिंग की, राइट, ड्रग का डोजिंग हुआ और ड्रग जो है अपने मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पे पहुंचा 100। उसके बाद उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है, और फाइनली वो अपने 50% लेवल पे आएगा नीचे, यानी यहां पे, ठीक है। ड्रग 100 का टारगेट टच करता है, उसके बाद ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन के बाद 50% उसका जो बचता है उसमें एक हाफ लाइफ पूरा हुआ। गॉट इट? नाउ आपने फिर से डोजिंग किया, आपने 100 का डोजिंग किया, 100 मिल गया आपको, वो 100 50 रह गया एक हाफ लाइफ के बाद। उसी वक्त आपने दूसरी डोजिंग कर दी 100 की फिर से। तो जब आपने दूसरी डोजिंग की तो दूसरी डोजिंग ये 50 प्लस 100 हो गया 150, राइट। 150 फिर अपना काम करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म,
एलिमिनेशन, और एक हाफ लाइफ के बाद उसका 50% बच जाएगा। तो इसका जो 50% बचा 150 का आधा 75, कितने हाफ लाइफ के बाद एक और हाफ लाइफ लगा, ठीक है, तो 2 हाफ लाइफ हो गया। फिर आपने यहां पर डोजिंग किया 100 का, 75 प्लस 100 175, 175 फिर से 50% डिक्रीज होगा, यानी 87.5, कितना टाइम लगा, एक और हाफ लाइफ। फिर से डोजिंग हुई 100 की, तो 87.5 प्लस 100 187.5, फिर उसका आधा होगा एक हाफ लाइफ 93.75, फिर से 100, तो 93.75 अप्रोक्सीमेटली 94 है ना, फिर से 100 दिया 194 आ गया। फिर वो अपना जो आधा आएगा 194 का 50% 97, कितना हाफ लाइफ, कहां पहुंच गए हैं हम, देखिए आप। अब आप किस जोन में है, आपका जोन जो है वो ये है, क्या है ये जोन, स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन का जोन है। इस लेवल पे अगर आपका ड्रग आ गया इस जोन के बीच में, ठीक है, और अगर आपने उस ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन को उसी पर मेंटेन कर दिया, तो इसका मतलब है आप ड्रग देते जाओ, ड्रग का एलिमिनेशन होता जाएगा, लेकिन ड्रग का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो स्टेडी बना हुआ रहेगा। बार बार आप ड्रग की डोजिंग देते जाओ, ड्रग का काम होना, ड्रग का एलिमिनेशन वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ड्रग का जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है वो नहीं घटेगा, राइट। तो क्या हुआ कि 194 आपका अचीव हो गया। इसके बाद फिर से आप करेंगे 97 हो गया, इसका 100 ऐड करेंगे 197, फिर से आधा हुआ 98.5, फिर ऐड करेंगे 198.5। नाउ कैन यू सी द डिफरेंस, कितना का डिफरेंस है कॉन्सेंट्रेशन में। यहां डिफरेंस देखो 100 150 50 का डिफरेंस है, यहां पर 150 से 175 25 का डिफरेंस है, यहां पर भी अच्छा खासा डिफरेंस है। इतना डिफरेंस होना कुछ खास तरह के ड्रग्स के लिए बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल डिजॉक्सिन, ये ड्रग माइक्रोग्राम में फ्लक्चुएट करते हैं, ये ड्रग थोड़े से फ्लक्चुएशन में इनइफेक्टिव हो जाता है, कम होते ही इनइफेक्टिव, ज्यादा होते ही टॉक्सिक। तो वैसे ड्रग्स जिनका जो सेफ्टी मार्जिन है बहुत कम है, उन ड्रग्स के लिए, और उन ड्रग्स को हम लंबे टाइम तक पेशेंट को देना चाहते हैं, तो हम कैसे दें, बार बार इंजेक्शन लगाना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस वजह से एक स्टेडी स्टेट प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है। सो what the statement says, steady state concentration has been achieved in 5 half life। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 194 197 198 199 they are almost very near, बहुत कम डिफरेंस है उनमें, मतलब ये ठीक ठाक चल रहा है, स्टेडी है, बहुत फ्लक्चुएशन नहीं है जो यहां पर हो रहा था। तो इस चीज को अचीव करने के लिए हमको कितना हाफ लाइफ लगा, 5 हाफ लाइफ लगा। तो जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपने ये देखा था कि आपका जो ड्रग है 100% टू 3% घट गया, इसको यहां तक आने में 5 हाफ लाइफ लगा था। तो उसको आप रिवर्स कर देते हैं। अगर आप मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अचीव करना चाहते हैं तो आपको 5 हाफ लाइफ की डोजिंग करनी पड़ेगी। तो इस कंसेप्ट का यही मतलब है, steady state plasma concentration। Now come to zero order kinetics। Zero order kinetics, what it says, rate of elimination is constant, यानी जो K वैल्यू है ये कांस्टेंट है आपका, एंड यहां पर एक कांस्टेंट अमाउंट एलिमिनेट होता है। फर्स्ट ऑर्डर में कांस्टेंट फ्रैक्शन था कि 50% एलिमिनेट हो रहा है,
यहां कांस्टेंट अमाउंट है, ये 50% का मामला नहीं है यहां पे। इसी वजह से फर्स्ट ऑर्डर में आपको जीरो नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि किसी भी चीज का 50% हो सकता है, जीरो किसी भी चीज का 50% वैल्यू नहीं होता है, लेकिन यहां होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के थ्रू से मैक्सिमम ड्रग एलिमिनेट होते हैं, लेकिन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से बहुत थोड़े ड्रग्स हैं जो एलिमिनेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शराब, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल आपके बॉडी में जाएगा, आपने उसको पी लिया या किसी भी आपने उसको अपने ब्लड में पहुंचाया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसका जो एलिमिनेशन होगा वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से होगा। और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब होता है, मान लेते हैं 100 था, 100 माइक्रोग्राम, राइट, और हर घंटे में ये 25 माइक्रोग्राम निकल जाता है। 100 ग्राम था, हर 1 घंटे में 25 माइक्रोग्राम निकल जाएगा। तो पहले 1 घंटे के बाद कितना बचेगा? 75। फिर अगले 1 घंटे के बाद कितना बचेगा? 25 फिर से निकल गया, 50। ठीक है, फिर अगले 1 घंटे के बाद दोबारा से 25 निकल गया, कितना बचा? 25, और अगले 1 घंटे के बाद दोबारा से 25 निकल गया, तो बच गया 0। इसीलिए ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है। यहां पर आप क्या देख रहे हैं? अगर आप ये देखिए कि 50% ड्रग कितना टाइम ले रहा है, तो पहले केस में यहां पर कितना हुआ? 100 से 50, 2 घंटा लगा। और दूसरे केस में 50 to 25, 50% हो गया ना, 1 घंटा लगा। मतलब यहां पर जो टी हाफ है कांस्टेंट नहीं है, कभी 2 घंटा कभी 1 घंटा। बट इससे पहले जो आप देख रहे थे 50% हर 2 घंटे में निकल रहा है, तो वो फिक्स है 2 घंटा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तो 2 चीज डिफरेंस है, एक तो टी हाफ इसका कांस्टेंट नहीं है, जो आपको मैंने दिखा दिया यहां पर, पहला टी हाफ 2 घंटे में, दूसरा टी हाफ 1 घंटे में, तो ये कांस्टेंट नहीं है, राइट। और दूसरा डिफरेंस था कि आपको वैल्यू 0 मिल गया, वहां नहीं मिला था। तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ देखो कैसे बनेगा। प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वाला दिखाऊं, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन कैसा बना था? इस तरह से बना था, जबकि यहां पे स्ट्रेट लाइन बन रहा है। उसी का अगर हम लॉग लेंगे तो लॉग कैसा बना था उसका? इस तरीके से बना था, ठीक है। तो प्लाज्मा वर्सेस टाइम, ये जो ग्राफ होता है ये ग्राफ एक्सक्रीशन का होता है, एलिमिनेशन का। मिकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स विच इज ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, यानी इसमें एक ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म के बाद जब वो एलिमिनेट होता है, तो उसका एलिमिनेशन का जो पैटर्न होता है वो जीरो ऑर्डर भी फॉलो करेगा और फर्स्ट ऑर्डर भी फॉलो करेगा। सो व्हाट हैपेंस व्हेन द डोज इज हाई, when the dose is high, the drug will follow zero order kinetics. When the dose is high, the drug will follow zero order kinetics. और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में अभी जो आपको मैंने ग्राफ दिखाया था, ये एक स्ट्रेट लाइन नीचे जा रहा है, राइट। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में एक स्ट्रेट लाइन नीचे जा रहा है, तो जब ड्रग का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन नीचे जा रहा है। और जब ड्रग का डोज कम हो जाता है एलिमिनेशन की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन की वजह से,
जब ड्रग का डोज कम हो जाता है तो वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करना शुरू कर देता है, और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का जो ग्राफ बनता है वो आपको याद होगा, वो इस तरीके से बनता है। तो यानी ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर आपको दो ग्राफ्स कंबाइंड होकर के दिख रहे हैं। पहले एक स्ट्रेट लाइन, और दूसरा, यानी जो स्ट्रेट लाइन है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन पर है और जीरो ऑर्डर है, जबकि दूसरा जो कि कर्व लाइन है वो लो कॉन्सेंट्रेशन ड्रग के लिए है और वो फर्स्ट ऑर्डर है। तो एक ही ड्रग कभी कभी मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के कई नाम हैं, जैसे सैचुरेशन काइनेटिक्स एंड द फेमस मिकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स। Fine. There are several drugs which follow mixed order kinetics. Say for example, phenytoin, digoxin, warfarin, high dose aspirin, tolbutamide. So with this, we have finished the topic of kinetics of elimination.